नमस्कार। 12 अप्रैल 2022 से राहु ग्रह ने महापरिवर्तन कर लिया और प्रवेश कर चुके हैं मेष राशि में। मंगल की राशि में राहु देव का आना, सम मित्रता का भाव रखना और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल मिलना, इस प्रकार का ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। मैं आपको सभी 12 राशियों से अवगत कराऊंगा, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि यह राहु जो परिवर्तन किया है हाल ही में, इसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बड़ा ब्रह्मांड है जो सोलर सिस्टम है, और ये शरीर यानी कि कुंडली ये छोटा ब्रह्मांड है। ये छोटा ब्रह्मांड बड़े ब्रह्मांड से रूल करता है। जिस प्रकार की गतिविधियां ऊपर होती हैं, इस सोलर सिस्टम में होती हैं, इस बचक्र के अंदर होती हैं, इन 12 राशियों में होती हैं, ग्रहों में होती हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव इस मनुष्य योनि के ऊपर पड़ता है, जीव जंतु के ऊपर पड़ता है, इन 84 लाख योनियों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये अटैच है इस ब्रह्मांड से। जिस प्रकार से एक मोबाइल अलग अलग 9 सिग्नल से कनेक्टेड होता है, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ऐसे ही हमारा ये शरीर अलग अलग टावरों से कनेक्ट है। इस मोबाइल को सिग्नल मिल रहे हैं अभी, तो ये इस बढ़िया से बात हो रही है, अच्छे से कनेक्टिविटी भी हो रही है, और अभी सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे तो बात नहीं होगी। यानी कि सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ा? इस शरीर के ऊपर पड़ा। इस शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो यानी कि मुझ पर पड़ेगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। शनि की टावर डिस्टर्ब होगी तो शनि का दुष्प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, मजबूत होगी तो उसका शुभ प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो राहु ने ट्रांजिट किया, ज्योतिष जगत में शनि का, राहु का, इनका जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा। अब ये हो चुका है। मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए मैंने थंबनेल में शब्दों का चयन किया है कि गुप्त युक्तियों से धन अर्जन होगा, किसी निकट बंधु से कलह होगी और गुप्त चिंताएं रहेंगी। इसके अलावा 1 महीने आपको सावधानी बरतनी है। अब मैं इसके कारण समझा देता हूं, आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इस विषय पर मैं अधिक चर्चा करूं, मेष राशि वालों के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक आज मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। हमारे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 व हमारे पुराने फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 दोनों को फॉलो करें, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ राहु ग्रह के नेचर के बारे में, और साथ में मैं अभी 27 अप्रैल से और 1 मई तक मुंबई में भी उपस्थित रहूँगा। वहाँ भी आप कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। राहु ग्रह जो कि गुप्त धन के कारक होते हैं, इन्हीं के द्वारा गुप्त रूप से पैसा मिलता है। यदि बुध राहु की युति हो जाए या गुरु राहु की युति हो जाए तो ऐसी स्थिति में एक चंडाल दोष जरूर बनता है, पर एक गुप्त तरीके से पैसा मिल जाता है। धन का, लॉटरी का, सट्टा बाजार का, अकस्मात धन लाभ का, अकस्मात घटनाओं का, साहस का, दुर्भाग्य का, चिंता का, शत्रुता का, गोमेद का, कंबल का, जुए का, मशीनरी, चित्रकारिता, फोटोग्राफी विज्ञान, रिसर्च का, लोहे का, तिल का, खोज का, तांबे का, नारियल का, वायुयान, ऐसी तमाम जो चीज़ें होती हैं इनके कारक होते हैं राहु ग्रह। ये एक बहुत अच्छे अनुसंधान भी करते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं और एक अच्छे जासूस भी हैं। यानी कि जो राहु ग्रह है इसके पास बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं ज्योतिष जगत में, और ये शनि की छाया भी हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसा फल रहेगा। मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आपको अच्छे और बुरे से अवगत कराने के लिए, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पसंद आती हैं तो आप भी मेरी इस आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि आपके माध्यम से और लोगों का भला हो सके। इसलिए आपसे कोई कमी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं प्रेरित होता हूँ और आगे बढ़ने के लिए और आगे मेहनत करने के लिए। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो ट्रांजिट हुआ है 12 अप्रैल से, इस ट्रांजिट में राहु ग्रह आपके स्वयं प्रथम भाव पर गोचर कर गए हैं। प्रथम भाव में इनका गोचर करना, इसके जो मायने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर इस घर में राहु ग्रह बैठे तो अकस्मात धन लाभ के बहुत ही सुंदर योग बनते हैं। तो वो योग आपकी पत्रिका में मुझे नज़र आ रहा है और यह समय आपके लिए लगभग पूरे वर्ष तक बनेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि यदि आपको किसी से पैसा लेना है और वो बहुत लंबे समय से आपको एक तरीके से टाला जा रहा है, नहीं दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी निकट बंधु से, जिसको आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक आपका स्नेह है जिसके साथ में, उससे कलह हो सकती है, तनाव हो सकता है। आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से थोड़ा सा तालमेल बिठा करके रखना पड़ेगा, वह भी आपको परेशानी की ओर लेकर के जा सकता है, ऐसा एक योग दिखाई देता है। आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु आपके लिए व्यर्थ की दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। आपके लिए आपके निजी जीवन में यानी कि लव लाइफ में और साथ में आपकी वैवाहिक लाइफ में एक कलह का योग दिखाई देता है, जिसमें एक वैचारिक मतभेद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा जब मेष राशि के राहु आपके लिए अपना फल देंगे। इनकी पंचम दृष्टि आपके बुद्धि के, संतान के स्थान पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में अकस्मात धन लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे, पर पेट से संबंधित विकार आपकी पत्रिका में दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए मेरे को मेष राशि में दिखाई देती हैं। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में भाग्य के अनुरूप आपका कोई काम बन जाएगा। पर जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अत्यधिक विश्वास और अपने जितने भी आपके बैरी हैं, जो भी आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, जो भी लोग आपका अहित चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि प्रथम भाव के राहु की जब सप्तम दृष्टि पड़ती है 7th हाउस पर, तो ये एक चिंता का विषय उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा जिस समय पर ये परिवर्तन हुआ है उस टाइम बुध और राहु की युति है, तो इस बुध राहु की युति में आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने में धन के रूप में अच्छे खासे अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप इस दौरान भी अपने कार्यों को लेकर के योजना बना सकते हैं। और ये पूरे वर्ष का फल मैंने राहु का एक आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, सर से संबंधित विकार यहाँ पर हो सकते हैं। अब आपको मस्तिष्क से संबंधित किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम चल रही है, हेडेक ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि वो मेष राशि के हैं तो ये मैं आपसे कहूँगा। ये है फल मेष राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899 888 433 7011 805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से